हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जब हम किस नंबर को p डिवाइडेड q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। इसमें एक कंडीशन लगती है, एक कंडीशन होती है कि ये जो q है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मीन्स q शुड नॉट बी जीरो, पहली कंडीशन। ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें कि रेशनल नंबर का एग्जांपल लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो मान लिया हम लिख दिए 5/6, 7/9, 11/100 और कुछ भी लिख सकते हैं, समथिंग एल्स, कुछ भी। ठीक है, ओके। बट वही कंडीशन एक ही रहेगी, जो q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास सेट ऑफ कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और समथिंग एल्स। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम बोल देते हैं कि हमारे ऑल नेचुरल नंबर, हमें ये बताना है कि जो हमारे ऑल नेचुरल नंबर जो हैं दे आर रेशनल और नॉट। हमको क्या बताना है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं दे आर रेशनल और नॉट। अब इसमें हमें पहले पता है नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 टू सम नंबर इन्फिनिटी। ओके, अब हम कहेंगे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों नंबर और ऐसे ही कई और, मतलब ये सब जो हैं रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। बट यहाँ पे कंडीशन है, हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे हम ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। बट यहाँ एक कंडीशन और आती है कि व्हाट, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए बढ़िया, वो हम बाद में देखेंगे इसके हमने क्या बोले हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ज़ीरो, कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ज़ीरो, एक नंबर है। तो ज़ीरो को हम बोल देते हैं कि ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे, यहाँ वैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जीरो को, ये सब बराबर है जीरो के, राइट। तो हम ये कहेंगे कि जीरो इज आल्सो सो जीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, वेरी गुड। अब हम कोशिश करेंगे समझने की कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके अलावा और नंबर भी तो हैं। अभी तो हम नेचुरल नंबर और जीरो की बात की, तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल होल नंबर्स। आप बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे ऑल नेचुरल नंबर बट वी हैव टू इंक्लूड जीरो। तो 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी बट एवर। ठीक है, उसके बाद हम अब ऑफकोर्स ऑल नेचुरल नंबर के लिए हमने क्या बोला कि इन सबको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लिया ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑल नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये क्या हैं, ये क्या है आपस में, दे आर रेशनल नंबर। सो मीन्स ऑल होल numbers are rational
इन नेचर। आप कुछ ही बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमें पता है कि जिसमें हम अपना माइनस जीरो और प्लस नंबर जो है उनको हम इनको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करते हैं माइनस इन्फिनिटी प्ला 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 -1 -2 -1 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, राइट। अब हमें पता है कि मान लिया हमारे पास है एक -1 है, एक 0 है, एक +1 है। हमें पता है कि इनको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये बिकम क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रेशनल नंबर। तो हम कहेंगे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आ गया हमारे पास, अगर हमें किसी ने कुछ डेसिमल्स पॉइंट दे रखा है, डेसिमल मीन्स मैंने आपसे कहा कि बताइए कि 1.79 इज रेशनल नंबर और नॉट रेशनल नंबर। तो हम क्या करें, हमें पता है कि डेसिमल्स को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, ये 1.79 इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू 179 डिवाइड बाई 100। ऑफकोर्स हम देख सकते हैं क्योंकि Q जो है नॉट जीरो, इट मट दिस इज क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी एक बात होगी यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास क्या सारे के सारे रेशनल ही हैं कुछ, और उसका उल्टा भी होता है। तो जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं हम इररेशनल नंबर, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 9th में जाएंगे और 10th में जाएंगे तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ बोल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ नंबर्स हैं, बाद में उनको हम प्रूव करेंगे, अभी नहीं, आपकी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बोले तो 9th और 10th में। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, और आपने सबने कभी सुना होगा पाई। जैसे आप सर्कल का एरिया निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, उसका मान है पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.122, बट दिस इज नॉट, लेटर आप बोलोगे कि ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है, आप फिगर आउट करोगे। तो ये जो पाई है हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे these numbers are irrational numbers। फिर बात आती है, इसके बाद नया टॉपिक इसी में आता है। हो सकता है अगर आपको कुछ भी इसमें कुछ इशू हो बच्चों, तो आप हमको यूट्यूब में जो भी है आप देख रहे हैं तो आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। हम अपना पूरा कोशिश करूंगा कि आपको मैं इसका आंसर, मतलब जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आपको जवाब दे सके। ठीक है, तो हेजिटेट नहीं करना है क्वेश्चन पूछने के लिए। जो बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछता है उसी को टीचर जो है फोकस करता है, ये रूल है। ठीक है, जो नहीं पूछता है वो टीचर सोचता है उसको आता है, नहीं आता है, जाए कुछ नहीं होता है, वो मतलब उसको इतना अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा बहुत कुछ पूछता है उसके ऊपर टीचर को अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए अपनी आदत बनाओ, जब आप अपनी क्लास में जाते हो, कन्फ्यूजन है कोई, सच ऐसा नहीं कि टीचर को तंग करना है, लेकिन हाँ जाओगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको पूछना चाहिए। तो टीचर आपको फिर क्या करेगा, फोकस करेगा कि आपको एक, मतलब वो आपको फोकस क्या करेगा, वो डर रहेगा कि आप पता नहीं क्या पूछेंगे तो वो डर जाएंगे। इट्स ओके, चलिए आप ठीक है। अब आते हम, अगला एक टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मान लेते हैं हम, हमारे पास एक है PQ इज इक्वल टू P इंटू M और Q इंटू M। ये देखो देखने से लग रहा है सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें हमें पता है, देखने से लग रहा है कि अगर हम यहाँ से M और M को अगर कट आउट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये P डिवाइड बाई Q, तो ऐसे बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो आप मान के चलिए, आप एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हम ये यहाँ बोल रहे हैं
जब भी दो चीज़ें इक्वल टू में लिखी हैं तो जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में LHS। और जो टर्म इक्वल के राइट हैंड साइड में लिखा होता है ये, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम इन दोनों रेशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉप वीडियोस में जो है इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, मैं करवाऊंगा कि जो हमें प्रूव करना है या हमें बताना है कि दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमें प्लीज़ मैसेज करें। हो सकता है अब ये जो है चैनल तो अभी नया नया है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आपको लगता है कि लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ करिएगा। ओके, थैंक यू।